हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, कौन कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है जी। तो उन सभी के बारे में हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ें। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनजाति कंप्लीट करा चुका हूँ। छत्तीसगढ़ नदियाँ जितने भी वाटरफॉल है उसको मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, लगभग 8 पार्ट में जो है अपलोड जो है मैं इसको जो है कर दिया हूँ। ठीक है। तो इसको जो है तीनों चैप्टर में कंप्लीट करा दिया हूँ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु कितने प्रकार है पाई जाती है, इसमें कौन कौन से ठंडा स्थान है, कौन कौन से गर्म स्थान है, ये सभी पूरा डिटेल के हम कवर करेंगे। ठीक है जी। लगभग सभी एग्जाम के लिए है। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, CGPSC प्री हो चाहे मेंस हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, मतलब हर एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे जो है कोई डिटेल पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट आपको कराया जा रहा है। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के जलवायु आज का हमारा पहला जो है चैप्टर है, पहला पार्ट है। ठीक है। इसको पार्ट वाइज देखिएगा जी। अब मेरे सभी से जो है रिक्वेस्ट है, जितने भी पार्ट डलेंगे उसको बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है, तभी आपको जो है समझ आएगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ जैसे चैप्टर खत्म होती है उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर जो है मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा के देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट के बारे में, तो यहाँ पे जलवायु किसे बोलते हैं जी? जलवायु मतलब एक तरह का किसको बोला जाएगा, ये जो एक तरह के जो मतलब एक भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत है, लंबे समय से जो बने रहना जो है स्थिति, उसी को यहाँ पे जो है जलवायु बोलते हैं, उसी को जो है क्लाइमेट बोलते हैं। दूसरे शब्द अगर सुनाएंगे तो यहाँ पे जो कोई इलाके में किसी तरह का जो औसत मौसम अगर लंबे समय तक जो है बना रहता है तो उसे क्षेत्र की जो है उसको जो है जलवायु कहेंगे। ठीक है। जैसे वायुमंडलीय दाब, जिसमें आर्द्रता देखने को मिलती है, टेम्परेचर तापमान, और साथ ही साथ जलवायु को जो बहुत सारे जो मुख्य घटक होते हैं उसको यहाँ पे जो है जलवायु बोलते हैं। ठीक है। आपके कई बार एग्जाम में देखे होंगे कि जलवायु जो है मतलब कौन सी भाषा है, ऐसा आएगा। तो जलवायु एक जो है अरबी भाषा है। ठीक है जी। कहाँ से भाषा से आया हुआ है? तो ये आपका अरबी भाषा है, अरबी भाषा से आया हुआ है, जिसका मतलब इसका अर्थ क्या होता है? अरबी भाषा मतलब जलवायु का मतलब क्या होता है? अरबी भाषा तो ठीक है, समझ गए। मतलब जो ऋतुओं के दिशा में परिवर्तन होता है उसी को ये जो है जलवायु बोलते हैं, और ये जो है अरबी भाषा है। ठीक है जी। कई बार एग्जाम में देखे होंगे, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है जी। कि जलवायु कौन से भाषा है, तो अरबी भाषा ही, इसको आपको जो है याद रखना। सभी क्वेश्चन आपका जी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्म में है। ठीक है जी। MCQ फॉर्म में है, इसको जो है पार्ट वाइज आपको देखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा बहुत ही छोटी चैप्टर है। ठीक है जी। इसके बाद जो है हम छत्तीसगढ़ की जलवायु खत्म होती है, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के जो है हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में ऋतुओं कितने प्रकार की हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 3 प्रकार के हैं। ठीक है जी। तो सब भारत में देखेंगे तो ऋतुओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 भागों में इसको जो है विभाजित किया गया है, जिसमें आपका जो है समर सीजन, ठीक है जी, समर सीजन जिसको हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। ठीक है जी। एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रीष्म ऋतु पहला, दूसरा आपका जो है वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है शीत ऋतु, शीत ऋतु जिसको हम विंटर सीजन बोलते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के छत्तीसगढ़ में जो है ये आपका पाई जाती है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ज़्यादा चैप्टर लंबा चैप्टर नहीं है, छोटी चैप्टर है। ठीक है जी। तो सभी क्वेश्चन आपसे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितने भी पार्ट है उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा, और कंप्लीट आपको जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कराया जाएगा आपके आने वाले एग्जाम को देखते हुए। ठीक है जी। तो बढ़िया आप बने रहना है, कहीं भी पढ़िए आप जो है कंटिन्यू रहेंगे तभी आपको सीख पाएंगे। आधा अधूरा यहाँ से एक पार्ट देख लिए, वहाँ से देख लिए, इस चैनल से देख लिए, उससे चैनल से, इससे कोई मतलब जहाँ भी रहिए कंटिन्यू रह के बने रहेंगे तभी आपको जो है कंप्लीट होगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्म में है। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की जी? आर्द्र, उष्ण, शुष्क और उपाद्र या अति आर्द्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो PSC में 2 बार रिपीट किया चुका है। तो छत्तीसगढ़ में जो है जलवायु किस प्रकार की है, या ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार के पाई जाती है क्लाइमेट। तो शुष्क उपाद्र प्रकार की जो है छत्तीसगढ़ में जो है
यहाँ पे जो है पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है इसका जो है फैलाव है, कैसा है वही आपका जो है शुष्क उपाद्र का जो है फैलाव है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित है, तो इसको आपको जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मैकल श्रेणी, मैनपाट, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ या अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला जो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है जो अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे जो है औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन और पूछा गया कि जी छत्तीसगढ़ में चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी ये आपके जो है अबूझमाड़ को कहा जाता है, ठीक है जी। कौन से जिला के अंतर्गत आती है? नारायणपुर जिला के अंतर्गत आती है। तो इसी को जो है छत्तीसगढ़ की जो है ये आपका जो है चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है। आपके व्यापम में आपके आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है? ठीक है, या जो है छत्तीसगढ़ में जो जलवायु का फैलाव किस प्रकार का है? तो ये आपका आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय या उपाद्र तटीय या आपका उपाद्र महाद्वीपीय? तो आपका जो है कौन से पेपर में आया हुआ देख सकते हैं, CGPSC 2012 के पेपर में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। 11-12 के पेपर में आया हुआ, तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव कैसा है? तो ये आपका उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार का जो है फैलाव यहाँ पे पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून कब प्रवेश करती है? तो आप सभी पता हो 10 जून से लेकर 15 जून के मध्य जो है छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करती है, ठीक है जी। कहाँ से? तो आपके जो है दक्षिणतम हिस्से जगदलपुर जो है बस्तर क्षेत्र से, जगदलपुर से जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। वहाँ से जो है आपका जो है मानसून होता है। भारत में जो है जलवायु कहाँ से स्टार्ट होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है जी। चलिए बता देता हूँ। तो केरल में सबसे पहले जलवायु यहाँ पे जो है आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मई और जून के महीने में, जून और जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त या अगस्त और सितंबर? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है? जुलाई और अगस्त के महीने में, ठीक है जी, जिसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु तो आपका जुलाई और अगस्त के महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, जिसको रैनी सीजन, ये आपका 16 जून से 15 अक्टूबर तक ये आपका जो वर्षा ऋतु रैनी सीजन का अवधि रहता है, टाइम होता है, ठीक है, जिसमें मानसून 10 से 15 जून के मध्य होती है, ठीक है जी। तो ये खास करके जो मानसून जो है लगभग 90% जो वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में, 90% जो वर्षा इसी ऋतु में पाई जाती है। और किस प्रकार की होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे होती है, ठीक है जी। लगभग 1300 से लेकर 1325 मिलीमीटर के जो हिसाब से यहाँ पे जो है औसत वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। तो खास कर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ मुख्यतः कौन से दिशा से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के विशेष संरचना के कारण यहाँ पे दो भाग में जो इसको विभाजित किया, जैसे एक शाखा जो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी से, और दूसरा शाखा आपके अरब की खाड़ी शाखा से होकर यहाँ पे जो है जाती है। और दोनों शाखाओं में छत्तीसगढ़ को वर्षा यहाँ पे प्राप्त होती है, दोनों शाखा से, बंगाल की खाड़ी और अरब खाड़ी से, ठीक है जी। जिसमें मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से लगभग 90%, बंगाल की खाड़ी से 90% सर्वाधिक वर्षा होती है। और अरब जो सागर से यहाँ पे जो है 10% के होती है। तो अर्थात मतलब छत्तीसगढ़ अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो जुलाई और अगस्त तक महीना में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में? तो जी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो दिसंबर का जो महीना होता है, ठीक है, दिसंबर के महीने में शीत ऋतु में जो इस महीने में राज्य सबसे कम वर्षा, क्योंकि लास्ट आ जाए रहता है, इसी चलते यहाँ पे जो है वर्षा भी दिसंबर के महीने में सबसे यहाँ पे जो है कम हो जाती है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र राज्य के कौन से जिले में है? नारायणपुर में, बीजापुर में, बस्तर में या सुकमा में? तो अभी जस्ट बताया नारायणपुर, ठीक है जी। तो नारायणपुर का जो अबूझमाड़ है, जिसको छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहते हैं, तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र आपके जो कौन से जिला के अंतर्गत आती है? नारायणपुर जिले के अंतर्गत यहाँ पे आती है, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके व्यापम और प्री के पेपर में आया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। राज्य के किन जिलों में
जो है मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी या ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा, महासमुंद और धमतरी, मतलब ये डी ये सभी। तो इन जिलों में सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में यहाँ पे जो है वर्षा होती है, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, तो इसको जो है ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा शीतकालीन वर्षा जो है मुख्यतः निम्नांकन एक से होती है। ये आपका CGPSC 2012 के पेपर में आया हुआ है। लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से या आपके पश्चिमी गर्तों से। तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGPSC 2012 के पेपर में आया हो तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः जो है आपका जो है लौटते हुए मानसून से यहाँ पे होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ में शीतकालीन जो वर्षा होती है, जो विंटर सीजन, शीत ऋतु बोलते हैं। ठीक है, आपका जो है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जो है विंटर सीजन का टाइम होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो लौटते हुए मानसून से यहाँ पे जो है शीतकालीन वर्षा यहाँ पे होती है। आपके एग्जाम में कई बार देखे होंगे कि सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो आपका जो है मैन पार्ट हो गया। सर्वाधिक ठंडा महीना आपका दिसंबर होता है। ठीक है जी, जिसमें आपके बरसात भी बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो ठंडा महीना दिसंबर। ठंडा स्थान पूछे तो मैन पार्ट आपको आंसर ले लेना है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो प्रथम आगमन किसके आसपास, बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पे होता है। 9 जून, 10 जून, 11 जून या 12 जून। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करो करेक्ट। ठीक है जी, तो लगभग छत्तीसगढ़ के जो वर्षा का जो प्रथम आगमन आसपास जो जगदलपुर, जो बस्तर, यहाँ पे जो है यहाँ से जिले के जो है दक्षिणतम हिस्सा बताया था दिशा में, दक्षिणतम जो है छोर पे यहाँ पे जो है 10 जून से यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन देखेंगे 10 जून से यहाँ पे जो है मानसून यहाँ पे जो है प्रवेश कर जाती है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे जो मानसून जो है 10 जून से लेकर 15 जून के मध्य, ठीक है, मध्य जो यहाँ पे जो है मानसून प्रवेश करती है। तो आपको जो है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5 भागों में। तो आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समर सीजन, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आपका जो है रेनी सीजन हो गया दूसरा। और आपका जो है थर्ड आपका जो है कौन हो जाएगा, तो आपका विंटर सीजन। ठीक है, विंटर सीजन आपका जो है ग्रीष्म ऋतु, फिर आपका जो है वर्षा ऋतु, थर्ड में आपका शीत ऋतु। ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ को जो है 3 भागों में जो है जो जलवायु को आधार पर इसको बांटा गया है। अगर वही भारत का पूछे तो इसको जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है जी, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी है, तो इसको बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी किसको कहा जाता है? कुसमी, बगीचा, अबुझमाड़ या पेंड्रा रूट को। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, ये आपका जो है नारायणपुर जिला के अंतर्गत आती है। तो इसको जो है छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी कहा जाता है, किसको? अबुझमाड़ को। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई के माह में मई के जो महीना में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान होता है चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ या सिमगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है। तो मई के महीने में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान आपका जो है चांपा है। पहला आपका चांपा, दूसरा आपका जो है रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करूं तो आपका 16 फरवरी से, ठीक है, 16 फरवरी से 15 जून तक ये आपका जो है ग्रीष्म ऋतु समर सीजन का टाइम होता है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म महीना आपका जो है मई होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मई सबसे जो सर्वाधिक गर्म महीना होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखें। इस पर यही क्वेश्चन पूछा गया कि लू किसे कहते हैं। लू से भी क्वेश्चन आपसे पूछे, मतलब जो है मई के उत्तरार्ध में, जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती, जिसको हम लू कहते हैं। ये आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सर्वाधिक गर्म स्थान आपका जो है चांपा हो जाएगा। सर्वाधिक औसत तापमान रायगढ़ और जांजगीर जिले के कुछ भाग को यहाँ पे जो है नापी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो ये आपका जो है चांपा सबसे पहला आप आ जाएगा गर्म स्थान, दूसरा आपका जो है रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन लू से भी पूछा गया है। ठीक है, उष्ण और शुष्क जो हवाएं चलती है, जिसको जो है लू कहते हैं गर्मी के दिनों में। तो ये भी क्वेश्चन आपके PSC
प्री में क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी का जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। इसके पहले बता दूँ कि जो है करंट अफेयर्स जो है आज ही मैं छत्तीसगढ़ का अपलोड किया हूँ, बीच बीच में अपलोड करता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको, ठीक है जी। क्योंकि जो है सभी क्वेश्चन आपसे छूटे मत, और करंट अफेयर्स आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। सभी जो कंटेंट तैयार किया रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे रहते हैं, ठीक है जी। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी एनी हाउ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।